Hello guys, my name is Achal Jain. I joined PayPal as an SD1 position. So today we have Pranav Jain with us, who recently joined SAP Labs as an SD1 position. So let's welcome Pranav, and could you please introduce yourself? Yeah, thank you, Anchal. So I'm Pranav Jain and I'm recently graduated from KIIT University, Bhubaneswar. And I've done my specialization in BTech from IT branch. I've got placed in SAP Labs last year and joined it as a full-time employee this year in July 2021. Okay, so Pranav, आपने internship किया क्या? आपने जो second या third year में? Yeah, I searched for a few internships, Anchal, but then I wasn't getting a very good internship या फिर मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड कोई इंटर्नशिप और दूसरी टेक में मुझे एक्चुअली करना नहीं था. So उसकी जगह मैंने प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया. I did some project instead of that, जहाँ पे जो मैं जिन टेक स्टैक में काम कर रहा था वो नॉलेज यूटिलाइज हो पाए. So I worked on projects instead of internships actually. Yeah, and I guess project is if we have some solid project तो उससे learning काफी होता है अगर हम पूरा project उसमें पूरा implement करते तो. Yeah, actually जब तक तुम प्रोजेक्ट्स नहीं करोगे तुमको एरर्स नहीं आएंगे. पता नहीं चलेगा जो तुमने सीखा है वो सही सीखा है या नहीं. ओके, सो यूट्यूब पे तुम सब यूट्यूब पे या क्लासेस में तुम सिर्फ सीखते रहोगे पर जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो यू वॉन्ट फेस द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. सो दैट्स व्हाई प्रोजेक्ट्स आर नेसेसरी फॉर मी. एग्जैक्टली जब प्रोजेक्ट करते हैं तो काफी सारे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें कि हाँ यार ये हमने ये वाला अप्रोच क्यों बेटर है उस वाले से, तो वो सब हमें कंपैरिजन करने को मिलता है कि हमें कौन सा क्या. या ओके, सो प्रणव, आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपने कब स्टार्ट किया? आपके कौन से कॉलेज में, कौन से ईयर में आपने स्टार्ट किया? मैंने कॉम्पिटिटिव स्टार्ट किया आंचल सेकेंड ईयर से एक्चुअली. और पहले मैंने हैकरैंक से स्टार्ट किया, जैसा बेसिक प्लेटफॉर्म. तो हैकरैंक पे मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व के क्वेश्चंस करे, कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चंस करे पर्टिकुलर लैंग्वेज बेस्ड पे. तो मैंने एक पहले लैंग्वेज चूज करी, लाइक एनी लैंग्वेज यू चूज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करोगे तो ज़्यादा अच्छा है. तो आई चूज जावा. तो मैंने जावा पे कुछ क्वेश्चंस किया एंड देन आई मूव टू डाटा स्ट्रक्चर विद जावा. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से अगर आप डाटा स्ट्रक्चर सीखोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल. तो पहले मैंने हैकरैंक पे स्टार्ट किया एंड आफ्टर सम टाइम जब हैकरैंक के प्रॉब्लम्स होने लगे, खुद से होने लगे, आई मूव टू कोडशेफ. मैंने थोड़े से कोडशेफ पे किए, कोडफोसिस में किए, जो थोड़े से कि कॉम्पिटिशंस होते हैं. आई टुक पार्ट इन दैट. दिस 2 or 3 प्लेटफॉर्म्स आई यूज्ड मेनली. अदर देन दैट मैंने सिर्फ ट्राई किए हैं क्वेश्चंस वहां से. ओके, तो लाइक प्रणव, आपके साथ भी हुआ है क्या? जैसे हम जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऐसा है कि हम 15 या 20 डेज अपन कर लेंगे, तो फिर वो अगर ऐसे इंटरेस्ट नहीं बनता तो ऐसा लगता है कि यार साला क्वेश्चन ही नहीं बन रहा तो क्या ही करें. तो वैसे मोटिवेट करने के लिए क्या किया आपने? यू गेट फ्रस्ट्रेटेड जब नहीं बनता है क्वेश्चंस, बट देन जब भी कोई क्वेश्चन क्रैक नहीं होता है, इन्वेस्ट करो टाइम अपना जितना कर सकते हो. हाँ होगा, फ्रस्ट्रेट होके ऑब्वियस है, बट देन सॉल्यूशंस हमेशा मिल जाते हैं आपको. तो अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा है या लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो रही है तो आप जाइए, सॉल्यूशंस होते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे. नॉर्मली बड़े बड़े डेवलपर्स देके रखते हैं, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, एनालाइज कीजिए. अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन इस बार में बहुत टाइम इन्वेस्ट किया तो मैं क्या करता था कि जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ या हिल नहीं रहा है, तो पहले तो फ्रस्ट्रेट होता था, लेकिन मैं सॉल्यूशन देख के ना उसको सेव कर लेता था, दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन और दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि बाद में ये चीज, हाँ ये मुझसे नहीं हुआ था तो बाद में कभी मुझे काम आता है वो चीज. प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस देखिए, फ्रस्ट्रेट होंगे बट दैट्स नेचुरल एक्चुअली. बट देन यू कैन ट्राई अगेन लाइक द नेक्स्ट डे. या कंसिस्टेंसी हमें रखनी चाहिए कि और वो एक्चुअली वो मैटर करता है. ओके, सो प्रणव, आपने लाइक कैसे अप्लाई किया? आपने ये कैंपस प्लेसमेंट था कि आपने ऑफ कैंपस लिया? ना इट इज अ कैंपस प्लेसमेंट एक्चुअली. और थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती है कैंपस में. तो बहुत सारी कंपनीज आ रही थी बट द शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस, आई डोंट नो, कोई समझ नहीं पाता है क्या होता है शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस. तो शॉर्टलिस्ट तो नहीं हो रहे थे काफ़ी कंपनीज में, काफ़ी में टेस्ट क्लियर हो रहे थे पर आई डोंट नो टेस्ट सही भी जा रहे थे, लेकिन फिर वही शॉर्टलिस्टिंग, नेक्स्ट शॉर्टलिस्टिंग उसमें नाम नहीं आता था. तो मेरे को इंटरव्यूज के चांस ज़्यादा मिले नहीं. 2 ही कंपनीज में मेरे को मिले, कैपजेमिनी में मिला और एक सैप लैब्स में मिला. हम दोनों ही एक हफ्ते के अंदर मिल गए एंड देन दोनों ही हो गए. कैपजेमिनी प्लेसमेंट हो गया था, फिर सैप लैब्स में भी हो गया था. ओके, तो आपका कैंपस प्लेसमेंट था. तो रिजेक्शंस आपने ज्यादा फेस नहीं किए? चांसेस नहीं मिले ना. रिजेक्शन फेस के शॉर्टलिस्टिंग में शॉर्टलिस्टिंग नहीं होता था. तो इट्स लाइक आप टेस्ट देते हो, क्लियर कर लेते हो, अगर 3 कोडिंग क्वेश्चंस है और आपने 2 भी कर लिए तो अब तो भी आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, बट किसी ने एक किया तो वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा.
सो आई डोंट नो किस बेसिस पे, ऐसा नहीं रेज्यूमे में कुछ था नहीं, आई डोंट नो किस बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होती है, क्या रिजेक्शन का चांस ही नहीं मिला एक्चुअली। ओके, सो लाइक सैपलेब्स में सीजीपीए क्राइटेरिया भी था कि आपके जो ऑनलाइन जो टेस्ट हुआ उसके बेसिस पे हुआ? सीजीपीए क्राइटेरिया आंचल, तुमको पता होगा कि जो पहली नोटिस आता है कंपनी का, उसमें एक बेसिक सीजीपीए डिसाइड करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 6.5 या 7 ही होता है, ज़्यादा तो नहीं होता है, बहुत कम कंपनी ज़्यादा करती होंगी। पर तो वही सीजीपीए तो कट ऑफ वही था। मेरे कॉलेज में एक प्लेटफॉर्म था जिसपे टेस्ट हुआ करते थे, जस्ट अ कैट, जो कॉग्निटिव टेस्ट होते थे उस चीज़ का एक प्लेटफॉर्म था। तो उसका लेवल्स होता था, 5 लेवल था एप्टीट्यूड का, एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड इंग्लिश का 5 लेवल्स उनका था, और 3 लेवल का टेस्ट होता था ये कोडिंग का। सो उसका लेवल पूछा गया था कि आप कौन से लेवल पे हो, तो लकीली मेरा दोनों का लेवल अच्छा था तो मैंने दोनों मेंशन कर दिया, बट आई डोंट थिंक सो वो कंसीडर किया गया है। बाकी पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कंसीडर किया गया है। तो बेसिकली टेस्ट पे था, सब बच्चों ने टेस्ट दिया, अराउंड 4000 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था इसका, क्योंकि सभी शॉर्टलिस्ट हुए थे फर्स्ट लिस्ट में बट देन आफ्टर द फर्स्ट शॉर्टलिस्ट, सेकंड शॉर्टलिस्ट में 30 ही बच्चे थे, ओनली 30। ओके, So yeah, it was all on the shortlist basis. ओके, सो उस जो वो फर्स्ट राउंड हुआ था आपका, जो फर्स्ट ऑनलाइन राउंड हुआ होगा ना इसमें सैपलेब्स ने जो करवाया था? Yeah, that was a written round, ओके, coding उस round actually. उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस थे, किस लेवल पे थे और कौन सा डेटा स्ट्रक्चर के बेस पे थे? या वो हैकर रैंक पे हुआ था आंचल, उसमें 13 क्वेश्चंस तो नॉर्मली वैसे थे, लाइक एमसीक्यूज थे, और बाकी 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे, नॉर्मल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस, और एक डीबीएमएस का क्वेश्चन था जिसमें एसक्यूएल क्वेरी लिखना था। So yeah, 3 questions like the written one, and बाकी MCQs, just multiple choice questions. Yeah. ओके, सो आफ्टर दिस राउंड आपका जो नेक्स्ट टेक्निकल राउंड हुआ था उसमें टोटली मतलब जो डीएसएलगो के क्वेश्चंस थे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए थे? The technical interviews you're asking? जो फर्स्ट टेक्निकल राउंड हुआ होगा ना ऑनलाइन के बाद? Interview, ना? या Interview, इंटरव्यू? right? या Yeah. So interviews मेरे 4 राउंड थे इंटरव्यूज के इन सब लैब्स, 2 टेक्निकल थे, एक मैनेजर था और एक एचआर। तो फर्स्ट टेक्निकल वाज ऑल अबाउट कोडिंग, मतलब उसमें ज़्यादा कोडिंग फोकस किया गया था। सो 3 क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे कोडिंग के, अगेन वो लाइव कोडिंग राउंड था, हैकररैंक पे कराया गया था। तो उसमें 2 क्वेश्चन में से डाटा स्ट्रक्चर के पूछे, एक्चुअली 3 ही क्वेश्चन डाटा स्ट्रक्चर के पूछे गए थे जो कोडिंग क्वेश्चंस थे। तो 2 उसमें लिंक लिस्ट के थे और एक उसमें ग्राफ का था। तो उसके अलावा डीबीएमएस का एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया गया था, जहाँ पे आपको ई कॉमर्स का एक सिनेरियो दे दिया गया था, आपसे पूछा गया था कि आप क्या टेबल बनाओगे, कैसे इंटरलिंक करोगे। सो जिसको डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा उसने वो किया होगा। ओके, तो जैसे तो यही था। और तो जो आपसे 3 डीएसए के क्वेश्चंस पूछे गए थे तो आपने तीनों बना लिए थे कि वो किस बेसिस पे हुआ था कि जिसने सारा बनाया उससे तो हुआ? एक्चुअली 3 क्वेश्चंस क्या था उसमें, एक तो लिंक लिस्ट का नॉर्मल इजी क्वेश्चन था, इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट था वो, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और सेकंड लार्जेस्ट था, बट लाइक नॉर्मल इटरेटिव मेथड से नहीं करना था, उसका अलग लॉजिक से देना था, और पूछा गया था कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑल। सो हाँ, वो हो गया था। सेकंड वाज एक्चुअली, सेकंड में क्या था, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी से उन्होंने सेकंड क्वेश्चन निकाल लिया था, वो मिस्टेकली मैंने ही बोल दिया था, मैंने क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर लिया था कि गलत क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछा है। तो द इंटरव्यू वाज लाइक कि ठीक है, तुम इसके बाद वो वाला क्वेश्चन भी करना जो तुमने खुद से इंटरप्रेट किया है। तो एक्चुअली मेरे लिए ही बढ़ गया वो क्वेश्चन, ठीक है वो हो गया, क्योंकि दोनों क्वेश्चन हो गए। थर्ड वाज इटरेटिव था, उसमें ऐसा था सिटीज दिए गए थे, आपको बताना था कि वो इटरेटिव लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लाइक इटरनरी पाथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सो ग्राफ क्वेश्चन था, बट देन मैंने हैश मैप से सॉल्व किया था, जावा में कलेक्शन एक हैश मैप होता है, मैंने उससे सॉल्व किया था वो। तो इट लाइक इंटरव्यू वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं ग्राफ से करूंगा, तो उसने मुझसे पूछा कि क्यों आपने ये डिसाइड किया। तो मैंने उसको लाइक कॉन्सेप्ट बताया कि हाँ, मेरा लाइक सोचा की वैल्यूज पेयर में है, इटरनरी पाथ बताना है, तो मैं ऐसे मैच करूंगा। तो इट वाज क्वाइट सरप्राइज्ड। उन्होंने 2-3 क्वेरीज पूछे कि तुम्हारी अप्रोच में ये गलत है, तुम्हारी अप्रोच में लूप आएगा, एंड मैंने हर अप्रोच लाइक जो भी वो डाउट लेके आ रहे थे मैंने आंसर दे दिया अपने अंडरस्टैंडिंग से, तो उनको और कुछ डाउट मिला नहीं। तो इट वाज लाइक हाँ, हो सकता होगा ऐसा। वो उस पॉइंट पे ऐसा नहीं कि मैंने पूरा कोडिंग कर दिया था, जैसे एक आइडिया बेसिस पे मैंने कहा हाँ होगा, इसके पास सब चीज का आंसर है। देन उन्होंने मुझसे पूछा कि और क्या तुम अप्लाई कर सकते हो, लाइक और किस अप्रोच से हो सकते हो। ऑब्वियसली ही वाज एक्सपेक्टिंग ग्राफ, और तब तक मेरे दिमाग में ग्राफ नहीं आया था। फिर मैंने सोचा कि और तो कुछ होगा अप्रोच, और डेफिनेटली फिर मैंने दोबारा क्वेश्चन देखा, एंड लाइक क्या ये ग्राफ से हो सकता है, लाइक कौन सा ग्राफ टेक्निक।
मैंने कहा कि लाइक BFS या DFS, तो मैंने कहा कि BFS। तो ही वाज लाइक या नहीं, पता है इसको कि हाँ हो जाएगा उस चीज से। तो ही वाज सेटिस्फाइड एंड देन उन्होंने मेन कोडिंग नहीं करवाया, पर वो समझ गए थे कि हाँ इसको आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। या एग्जैक्टली These लाइक three questions were that. हाँ मैप मैप वाला सोल्यूशन तो दे ही दिया और नेक्स्ट पे बता ही दिया कि हाँ BFS हाँ एक्चुअली मुझे पता था कि हाँ और कौन सी अप्रोच से होगा, तो अगर पता है तो शायद कर भी लेगा, मे बी या दैट assumption. या एग्जैक्टली। तो जो इस राउंड के बाद कितनों का क्लियर हुआ, जैसे लास्ट में जो आपका काफी स्टूडेंट्स ने दिया, तो इसमें कितने का वो हुआ सिलेक्शन? Yeah, as I told you, जो 4000 स्टूडेंट ने टेस्ट अटेम्प्ट किया था, 30 got shortlisted in the first interview round, technical round. After the 13 students, तो second technical round था, सीधा 13 students में select हुए थे। 17 students को like first ही round में clear out कर दिया था, क्योंकि obviously टेस्ट इंटरव्यू ऐसा ही हुआ था। वो इंटरव्यू मेरा 1 घंटे से ज्यादा चला था, obviously क्योंकि e-commerce वाला वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। उसके बाद सेकंड राउंड वाज ऑल अबाउट थ्योरेटिकल, लाइक ऑल अबाउट थ्योरेटिकल नॉलेज, कि तुमने कोर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं अपने 4 साल में, DBMS, OS एंड व्हाटएवर यू आस्क फॉर, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सेकंड राउंड वाज ऑल अबाउट दैट। और थर्ड राउंड मैनेजरियल था, उसमें 13 में से 9 स्टूडेंट्स आई थिंक गॉट सिलेक्टेड, लाइक आफ्टर द सेकंड राउंड। थर्ड राउंड में 2 स्टूडेंट्स को और निकाल दिया गया था, एंड देन 7 लोग लाइक 7 लोग HR के लिए गए थे, 7 क्लियर दैट। HR फॉर्मेलिटी होता है वैसे भी। ओके सो 7 लोगों का हो गया था। जो सेकंड राउंड हुआ था उसमें नेटवर्क्स के इनके भी क्वेश्चंस पूछे थे क्या? कंप्यूटर नेटवर्क? लकीली मेरे से CN नहीं पूछा गया, पर कैपजेमिनी में मेरे से नेटवर्क पूछा गया था, CN पूछा गया था हो जाता। तो लकीली CN तो नहीं पूछा गया, बाकी सब पूछा गया। DBMS पूछा गया, OS पूछा गया, एंड देन उसके कॉन्सेप्ट बहुत पूछे जाते हैं, उसके तो पूछे ही जाएंगे। बाकी सब थ्योरेटिकल नॉलेज पूछी गई थी, अच्छे से टफ पूछी गई थी। ओके सो इस राउंड के बाद जो थर्ड आपका मैनेजरल राउंड हुआ, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे, मैनेजरल क्वेश्चंस? या एक्चुअली दैट वाज द राउंड जब मुझे लगा कि शायद मैं अब एलिमिनेट हो जाऊंगा, कि उसमें मुझसे एक सिनेरियो दिया गया था कि अगर रियल लाइफ सिनेरियो होता है कि अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय आता है, मतलब कोई कस्टमर आता है और आपको एक प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए बोलता है, और आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, पर्टिकुलरली प्लेटफॉर्म बोला गया था कि ऐप बनाने के लिए बोलता है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, तो क्या क्या स्टेप्स होंगे, किस स्टेप पे आप थ्रू चलोगे, क्या क्या पता करोगे। तो वो पूरा एक सिनेरियो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम कैसे रियल लाइफ जो करते होंगे इंडस्ट्रीज में काम, उनको पता होगा। दैट पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा गया था। एंड देन या मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से बोला, मैंने एंड्रॉइड मतलब एंड्रॉइड पे काम किया हुआ था, तो मैंने उससे रिलेट कर दिया। एक्चुअली द इंटरव्यूज आर ऑल अबाउट कि तुम कैसे कमांड कर लेते हो इंटरव्यू को, इंटरव्यू क्या पूछ रहा है और तुमको क्या आता है, तुम उस बीच में जो स्विच करते हो, इट इज ऑल अबाउट दैट। तो बस मैंने कमांड करके मैंने अपने हिसाब से बता दिया था कि हाँ मुझे इस चीज का आइडिया है, हम ये चीजें कर सकते हैं। तो जो मैनेजर इंटरव्यूअर था, वो उसके फेस से पता नहीं लग रहा था कि ही इज सेटिस्फाइड और नॉट, सो ही सेड ओके विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, एंड आई एम लाइक लो कट गया। तो मैं आगे सैड होके बैठ गया था, एंड देन लकीली हो गया था। ओके तो उस राउंड के बाद आपको कितनी देर बाद या कितने दिन बाद आपको पता चला कि वो उसका रिजल्ट जो लास्ट राउंड था? नो, चारों राउंड मेरे एक ही दिन में हुए थे। सुबह 10:30-11 बजे स्टार्ट हुआ था, रात के 8 बजे तक चले थे। मेरे 8 बजे तक चले थे, बाकी लोग के 10 बजे तक भी चले थे। तो मेरा फर्स्ट वन, लाइक आई वाज द फर्स्ट वन जिसका हुआ था पहले। तो ऐसा हुआ था कि मैनेजर के बाद मुझे लगा कि नहीं नहीं होगा, खत्म हो गया है, तो मैं नीचे आके बैठ गया था, क्योंकि इंटरव्यू ने ऐसे ही प्रिटेंड किया कि नहीं हो रहा है। और क्या हुआ, HR मेरा लाइक सिलेक्शन तो हो गया था, HR ने मेल जो किया वो मेल मेरे को नहीं आया अभी इस मिनट तक, एंड HR वाज वेटिंग फॉर मी। तो मेरे को कॉल आता है कॉलेज से कि कहाँ हो, तुम्हारा इंटरव्यू का टाइम हो गया है, और मैं भाग के ऊपर अपने रूम में आया। मैं बैठा, अच्छा वाज वेटिंग फॉर मी। तो वो बोलती है कि आप लेट हो गए हो। मैंने कहा नो मैम, मेरे पास मेल अभी आया है। तो मुझे पहले लग ही रहा था कि नहीं होगा, एंड देन मेल भी लेट हो गया 4 का, अच्छा वाज वेटिंग फॉर मी। तो लगे मैम मेल लेट हो गया, तो आफ्टर लाइक हाफ एन आवर आई गॉट द मेल कि हाँ HR राउंड है मेरा। तो वो हो गया था। ओके तो HR राउंड में तो नॉर्मल जो सैलरी वगैरह फिर जो भी बैकग्राउंड नॉट क्वेश्चन सैलरी, दे जस्ट आस्क कि आपको कोई लोकेशन से प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है क्या नहीं है। सो जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन, वेयर आर यू फ्रॉम, और क्या किया है, जस्ट नॉर्मल कॉम्बिनेशन। ओके सो आफ्टर दैट और तो फिर जो उसका जो और जो आपको तो CTC जो फिक्स होगा डिसाइडेड वही मिला होगा ना, कैंपस प्लेसमेंट है तो? या जो फर्स्ट नोटिस में आता है वही CTC था, थोड़ा सा बढ़ के ही था इनफैक्ट। तो जो आता है वही अराउंड उसी के होता है। Yeah.
ओके तो सीटीसी कंपोनेंट्स मतलब इसका ऐसा है कि इतना स्टॉक मिलेगा, इतना ज्वाइनिंग बोनस, उसमें डिवीजन है, तो वो किस किस टाइप से देता है सैप लैब्स? अच्छा देता है, लाइक सीटीसी काफी अच्छा देता है सैप लैब्स। एंड देन जो उसका कंपोनेंट होता है काफी सारे वो बेनिफिट्स में डाल देते हैं, क्योंकि लाइक ऑब्वियसली आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। तो वो फ्री फ्री मील्स प्रोवाइड करते हैं कैंपस में, फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं, रिलोकेशन बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो वो सब बेनिफिट में अच्छा खासा डालते हैं, अराउंड 7 to 8 लाख तो वो बेनिफिट में ही डाल देते हैं एक्चुअली। एंड देन आफ्टर दैट बोनस भी अच्छा देते हैं, लाइक आई वोंट हाइड 4.5 मेरा बोनस था। एंड देन यार सिटी से आल्सो गुड, ओके अच्छा सो दैट्स ग्रेट। और अभी एज अ फ्रेशर तो काफी अच्छा है अगर कम मिल रहा है तो एज अ स्टार्टिंग। सो एक्चुअली। या सो प्रणव लाइक जो जो कॉलेज स्टूडेंट्स जो भी वीडियो देख रहे हैं तो उनको ऐसा रहता है कि यार जो जैसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उनको कौन से कोड मतलब लैंग्वेज में वो स्टार्ट करें, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि वो कौन से लैंग्वेज में स्टार्ट करें और कौन सा प्लेटफॉर्म, और कैसे उनका रेज्यूमे लाइक रेज्यूमे काफी इम्पैक्ट करता है कि तुम कैसा सिलेक्शन प्रोसीजर में? एक्चुअली आजकल ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बोल सकता हूँ, रेज्यूमे वाली बात कि व्हेन यू आर अ फ्रेशर यू डोंट नो रेज्यूमे कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। और पर्सनली जो मैंने फील किया है, हम अपना रेज्यूमे किसी को दिखाने से भी बचते हैं कि दिखाएं कि नहीं दिखाएं फैकल्टी से। तो हम डायरेक्टली किसी से पूछ भी नहीं सकते रेज्यूमे, क्योंकि पूरा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है। इन दैट केस आई वुड हाईली सजेस्ट कि प्रोजेक्ट्स रखो। प्रोजेक्ट्स एक सबसे अच्छा तरीका है रेज्यूमे को फिलअप करने का। तो प्रोजेक्ट्स रखो, इंटर्नशिप है तो वेल गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा रेज्यूमे में ऐसा था, इंटर्नशिप नहीं थी, आई वाज अफ्रेड क्या करूं, एंड आई देन लाइक डिड सम वर्क ऑन लाइक अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। मैंने प्रोजेक्ट्स रखे काफी सारे। आई हैड फ्यू रिसर्च पेपर्स आल्सो। वो लाइक ऑप्शनल है, तुम रखोगे तो अच्छा है, नहीं रखोगे तो भी अच्छा है, जस्ट टू फिल द रेज्यूमे। तो रेज्यूमे केस में कि हाँ प्रोजेक्ट्स आप फिल कर सकते हो, एक तो है ही, और इंटर्नशिप है आपके पास अगर तो इंटर्नशिप तो कर ही सकते हो। बट हाँ मैं ये बोलूंगा अगर इंटर्नशिप नहीं है तो आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है आई डोंट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस, बाकी लोगों के पास इंटर्नशिप है। बस आई फेल्ट दिस पर्सनली एक्चुअली, मेरे पास इंटर्नशिप नहीं थी और सब लोगों के पास इंटर्नशिप थी। तो आई हैड जस्ट प्रोजेक्ट्स। तो लेकिन मेरे प्रोजेक्ट्स ने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है मेरे इंटरव्यूज़ पे, क्योंकि मेरे इंटरव्यूज़ में प्रोजेक्ट्स को लेके काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। प्रोजेक्ट्स का पूछा गया क्या करा क्या नहीं करा, इवन इन द मैनेजरियल राउंड जो मैंने तुमको बोला, वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बाद प्रोजेक्ट्स का मेरे से पूछा गया। तो वहाँ मैंने पूरा कमांड कर लिया कि हाँ मुझे प्रोजेक्ट्स का अच्छा खासा नॉलेज है। अदर दैट योर क्वेश्चन वाज सॉरी रिपीट कि इट वो कौन सा क्वेश्चन। लैंग्वेज में स्टार्ट करे कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग? सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो तुम सी से ही स्टार्ट करोगे जब टेक्निक में एंटर करोगे, बट देन फॉर द लाइक फॉर द टेक्निकल राउंड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो। और डाटा स्ट्रक्चर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से सीखो, क्योंकि मैंने जावा स्टार्ट किया, जावा में कलेक्शंस होते हैं, और सी प्लस प्लस में इफ आई एम नॉट रॉन्ग एसटीएल होते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं दोनों, जावा कलेक्शन सी प्लस प्लस एसटीएल काफी काम आएगी। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आप डाटा स्ट्रक्चर सीखोगे तो आपको काफी हेल्प होगा। दैट आई विल सजेस्ट। Okay, so thank you, Pranav, for suggestion and for sharing your interview experience with us. नो प्रॉब्लम। So thank you guys for watching this video. If you really like this video, then please like, share, and subscribe.